शेयर कर दिया अपने ग्रुप में। हाँ ठीक है। ठीक है, और यूनिट नंबर 9 है, ये बोर्ड में 6 मार्क्स की आती है। ठीक है, ये भी बहुत इजी यूनिट है, ये भी मार्क्स गेनिंग यूनिट है। इससे आपको बहुत फायदा होगा अपने सिलेबस में। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी को इनसे कंपेयर करने बैठोगे तो ये उनके सामने 10% भी नहीं है। इतने इजी टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें से इन्होंने एक ही टॉपिक डिलीट करा है इस साल, लेकिन पिछले साल ही इस चैप्टर में से बहुत कुछ डिलीट हो गया था, 3 से 4 टॉपिक, और पिछले साल तक ये 8 नंबर का आता था। देखिए पिछले से पिछले साल तक, और इस साल ये 6 नंबर का है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सबसे पहले एक टर्म आता है जिसका नाम होता है बैंड थ्योरी। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट। उस चैप्टर के अंदर भी आपने बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, जहां आपने पैरा डाया फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ा होगा उससे पहले, है ना। तो बैंड थ्योरी ने क्या करा, जो हमारे पास 3 मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, उनके बारे में समझाया। ठीक है, हालांकि हम सब जानते हैं कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो अपने अंदर से करंट को क्या करने देते हैं, इजिली फ्लो होने देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर्स बोलते हैं। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैंड थ्योरी ने बताया तो वही, मतलब कुछ नई चीज नहीं आई है। कंडक्टर आज भी आप नहीं बोलेंगे जिनको आप आज से 10 साल पहले तक बोलते थे, लेकिन इनका समझाने का तरीका अलग था। किसका, बैंड थ्योरी का। तो बैंड थ्योरी ने जब समझाया तो उन्होंने कुछ टर्म्स का यूज करा। उस टर्म में सबसे पहला नाम क्या आता है, वैलेंस बॉन्ड का। पहले कह रहा था नहीं, वो खुला वही। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड वो ग्रुप होता है जिस ग्रुप के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि मैं 12 ग्राम कार्बन लेके आया, 12 ग्राम कार्बन का एक पीस लेके आया, तो मुझे पता है कार्बन की एक एटम के अंदर क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2,4, यानी कि एक एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। लेकिन अगर आप 12 ग्राम कार्बन लेके आया तो उसके अंदर एटम पता नहीं कितने सारे होंगे, 10⁻23 एटम्स होंगे एवोगेड्रो के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और एक एटम में इतने हैं। तो आप समझ सकते हैं 10⁻23 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम उन इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप बना देते हैं तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, वैलेंस बैंड। वास्तव में ऐसा कोई ग्रुप बना हुआ नहीं होता, इनका समझाने का तरीका ऐसा है बैंड थ्योरी का। मतलब जैसे आप कभी देखते हैं ना कि भाई किसी घर का नक्शा बना हो तो बताते हैं कि यहाँ किचन है, यहाँ बेडरूम है, यहाँ पर, इस तरह से बताते हैं अलग अलग कंडीशन को। ऐसी इन्होंने भी उसी बात को बताया, लेकिन अपने अंदाज में। अब उस कंडीशन में जो जो टर्म्स यूज होंगी, पहले हम उन टर्म को समझा रहे हैं आपको कि भाई उसके अंदर वैलेंस बैंड इस्तेमाल होगा। वैलेंस बैंड के अंदर कौन प्रेजेंट होंगे, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं रह सकता। चाहे किसी भी एटम का वैलेंस बैंड बना लो, मैं तो कार्बन का एग्जांपल ले रहा हूँ, चाहे आप किसी का बनाओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, किसी का भी बनाओ, किसी का भी वैलेंस बैंड खाली नहीं होगा। वैलेंस बैंड में हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी क्लास, क्लियर हो रहा है? इधर दिखाई दे रहा है नहीं? उधर की तरफ बैठ जाओ, थोड़ा सा दीवार की तरफ।
खड़ी हो जाओ वहीं पर ही, दिख जाएगा। फिर कैसे पढ़ाई करेगी तू? आगे करके देख कुछ होता है। खड़े होके, बैठ के दिख रहा है, खड़े होके दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है इधर से? नहीं दिख रहा तुम्हें? लाइट से होगा, वैसे नहीं दिख रहा। पीछे दिख रहा है? बेटा सबको वॉइस आ रही है? आप सबको भी समझ में आ गया सबके जो मैंने समझाया अभी सामने? हाँ जी बेटा, वैलेंस बैंड के बारे में समझ में आ गया आप सबको? वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिसके अंदर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं हो सकता, ठीक है? और वैलेंस बैंड की जो एनर्जी होगी वो हमेशा कम होगी, किससे? कंडक्शन बैंड से। अभी मैं कंडक्शन बैंड समझाने वाला हूँ, ठीक है? उससे हमेशा इसकी एनर्जी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि कंडक्शन बैंड में ना फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो हमेशा ज्यादा ही होती है क्योंकि फ्री है, ठीक है? इनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो वैलेंस बैंड को हमेशा हम क्या करेंगे? नीचे की तरफ बनाया करेंगे, क्योंकि उसकी इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है, ठीक है? अब आगे हम पढ़ते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड एक ग्रुप बनाया गया, किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कंडक्शन बैंड कहा जाता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। जैसे कार्बन है, अब कार्बन का अगर मैं डायमंड वाला फॉर्म लूं तो आप सब जानते हैं डायमंड के अंदर कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर वाले 4 कार्बन से क्या होते हैं? बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए होते हैं। यानी कि इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बॉन्डेड है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं कार्बन में ही ग्रेफाइट को लेता हूं तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन से जो एक ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को क्या कहा जाएगा? कंडक्शन बैंड। कार्बन का एग्जांपल ले रहा हूं, और भी ले सकते हैं, जैसे कॉपर है। कॉपर आप जानते हैं बढ़िया कंडक्टर है, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन से आप अगर एक ग्रुप बना देंगे तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। सही है? समझ में आ गई बात या नहीं है? कंडक्शन बैंड की एनर्जी वैलेंस बैंड से क्या होगी? ज्यादा होगी। कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकता है। भाई मान लो किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डायमंड, तो उसके अंदर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। जिसमें फ्री होंगे उसी पे तो होगा, अगर किसी में फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा ना। तो कंडक्शन बैंड में कौन प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकता है। कंडक्शन बैंड की एनर्जी वैलेंस बैंड से क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है? कंडक्शन बैंड के बारे में समझ में आ गया सबके? कंडक्शन बैंड के बारे में इधर क्लियर सबको? दीपक, यस और नो तो बोल दो। पीछे पूछ लूंगा, मैं बता रहा हूँ, फिर मत कहना समझ में नहीं आया। और इधर आवाज तो सुनाई दे रही होगी, देखने वाली कोई चीज ही नहीं है इसमें, कंडक्शन बैंड लिखा है बस। जो मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? क्या है कंडक्शन बैंड? खड़े हो जाओ। कंडक्शन बैंड में और एनर्जी क्या होती है कंडक्शन बैंड की? ज्यादा होती है कम होती है वैलेंस बैंड से? क्यों? बैठ जाओ। अब तीसरा नाम आता है फॉरबिडन गैप।
फॉरबिडन गैप क्या है? ठीक है, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप क्या होता है? इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी का गैप है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, उस एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। मतलब कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है आपको क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहां भेजने के लिए? कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। अब वो एनर्जी ज्यादा भी होगी, वो एनर्जी कम भी होगी, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास इंसुलेटर है या कंडक्टर है। तो कंडक्टर में तो होगी नहीं फॉरबिडन गैप, क्योंकि कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन पहले से क्या होते हैं? क्या होते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पहले से ही? हाँ जी, ऑनलाइन वालों, फ्री होते हैं। तो जब फ्री होंगे तो पहले से ही कंडक्शन बैंड में होंगे, तो क्या एनर्जी लगाओगे आप? ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई जी से। और ये एक एटम की बात करता है बस, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, जैसे जूल एक एनर्जी की यूनिट होती है, ऐसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक यूनिट होती है। ठीक है, समझ में आ गई सबके बात? डन है क्लास? समझ में आ गया?